हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री वामन राव लाखे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 21 अगस्त और आज है 21 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। उनके बारे में जान लीजिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री वामन राव लाखे की 21 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा है कि श्री लाखे ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों सहित लाखों लोगों के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी। उन्होंने रायपुर में सहकारी बैंक की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन जागरण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। खादी के प्रचार प्रसार के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी वे सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ में पहली मासिक पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय भी लाखे जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रायपुर के जंगल सफारी में कब तितलियों पर वॉक और टॉक का आयोजन होगा। सही जवाब है 24 अगस्त, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा और पात आईएएस एकेडमी के सहयोग से 24 अगस्त को तितलियों पर वॉक और टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आज जितने ही अपडेट थे, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया। सही जवाब है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल एकेडमी और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है। सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है। सही जवाब है चंद्रशेखर कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब हम कुछ मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। सेकंड है, भारत और जापान के बीच तीसरी बैठक नई दिल्ली में 20 अगस्त को आयोजित हुई है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा किए हैं। फोर्थ है, भारत और यूरोपीय संघ 21 अगस्त से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत ईयू ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। फिफ्थ है, लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपानकोंग 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचे। सिक्स्थ है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल का निधन हो गया है। बता दें कि राकेश पॉल ने पिछले वर्ष 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। सेवेंथ है, पंकज आडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। एट्थ है, पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्माभन का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। नाइन्थ है, थाईलैंड के राजा महा वाजिरलोंगकोर्न ने पेंटोक्तान श्रीनवात्रा को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
10th है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। क्लियर है। अब हम पिछले छत्तीसगढ़ प्रश्नों को देखेंगे। छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीबा बेनी न्यूजीलैंड में हो रहे कॉमनवेल्थ में न केवल शामिल हो सकी, वहां उन्होंने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है सिल्वर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के संबंध में आई निराशाजनक खबर के बीच छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाली एक सुखद तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीबा बेनी मुख्यमंत्री की पहल पर न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ में न केवल शामिल हो सकी बल्कि वहां सिल्वर मेडल भी जीता। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कौन 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियास्को में चढ़ाई करेंगे? सही जवाब है राहुल गुप्ता, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, यह चोटी 2228 मीटर ऊंची है और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ तापमान काफ़ी कम होने की वजह से बड़ी चुनौती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया भर की महत्वपूर्ण चोटियों पर फतह हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कौन आगामी 25 से 30 अगस्त तक दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल फुटबॉल में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया जा रही हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब चयन कुमारी और रंजिता खलको दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जन दर्शन में 37वें राष्ट्रीय खेल के दौरान मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजिता खलको ने सौजन्य मुलाकात की। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा? सही जवाब है चौथा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 अगस्त, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को एक बार पुनः राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी हुआ है? सही जवाब है बलौदाबाजार, ऑप्शन 4 करेक्ट है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला अस्पताल को एक बार पुनः राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल को मिले इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इस प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल में दी जा रही सेवाओं का 3 दिवसीय परीक्षण राष्ट्रीय स्तर से आई जांच टीम ने किया था।